नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश ठाना। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। दो जिलों के एसपी हटाए गए। भोजपुर एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोड़ी को मुख्यालय बुलाया गया। खुले नाले में डूबने से 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, परिजन में मचा कोहराम। नहर में डूबने से 15 लोगों की हुई मौत, परिजन में मचा कोहराम। ट्रिपल मर्डर केस में मचा हड़कंप, पिता समेत 2 पुत्र की निर्मम हत्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार के प्रशासन के गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 जिलों के एसपी हटाए गए हैं। भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोड़ी को बिहार पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है। गृह विभाग ने इन दोनों पुलिस अधीक्षक को पटना पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया है। बिहार सरकार ने दोनों एसपी को हटाने की अधिसूचना जारी करते हुए मुख्यालय में पोस्टिंग दी है। बिहार गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भोजपुर जिले के पुलिस कप्तान और तेज तर्रार IPS अधिकारी राकेश कुमार दुबे का तबादला कर दिया गया है। राकेश दुबे के साथ साथ औरंगाबाद जिले के IPS सुधीर कुमार पोड़ी का भी स्थानांतरण कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सुपौल के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सुपौल जिला कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने शहर के लोहिया नगर चौक तक विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता ने सदर बाजार के लोहिया नगर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। अपना साथ पकड़िए ना, थोड़ा फोटो बनाने दीजिए ना। अरे कन्या हटिए ना भाई, मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महंगाई के खिलाफ 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुगल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बैलगाड़ी, साइकिल व पैदल जुलूस के साथ सरैयागंज टावर के रास्ते संग्रहालय तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका क्या सांकेतिक है या आगे भी ये जारी रहेगा? राजनीति नहीं है, ये आज के देश का हकीकत है। डीजल और पेट्रोल की मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जनता पर लगातार मार पड़ रहा है। कोरोना के पीरियड में अर्थव्यवस्था ऐसे ही चरमराई हुई थी। केंद्र की सरकार की नीतियों के कारण गैस, पेट्रोल, डीजल जो आम जनों की आवश्यकता है, उसमें इस प्रकार की मूल्य वृद्धि करना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के कमर पर चोट देने के बराबर है। इसी बीच बिहार की सरकार भी बालू का दाम में बेतहाशा वृद्धि कर देती है, जिससे रोजी रोजगार का भी संकट देश में आया हुआ है। इसी के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी ने यह धरना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रखा हुआ है। यह प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। उनकी जो बहरी सरकार है, उनके कान में जो जू नहीं रेंग रहा है, वो हम लोग आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे अगर उनको नहीं समझ आएगा तो आंदोलन फिर और तेज। अन्य विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिल रहा है, वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं अपने स्तर से। जो ये समस्या जनता की है, सब लोग अपने स्तर से कर रहे हैं और सामूहिक स्तर से भी होगा। फिर आगे आंदोलन एक साथ भी होगा, साथ मिलकर भी होगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हम लोग समाहरणालय के समक्ष पूरे बैलगाड़ी और पूरा साइकिल यात्रा करके हम लोग यहाँ तिलक मैदान से पहुँचे हैं, पूरा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए। आज जो है कि 2 महीना में 29 बार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का मूल्य वृद्धि बढ़ाया गया। मोदी सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी और 64 रुपये थी, तो इनके केंद्रीय पूर्व मंत्री ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज 100 पार है और यह अच्छे दिन का वादा किए थे 15-15 लाख रुपया खाता में देने का, वो तो मिला ही नहीं। गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को, तमाम किसान को खून चूस रही है। और ये 4-5 जो उद्योगपति है उसको वह लाभ पहुंचा रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारी भी परेशान है, छोटे छोटे उद्योगपति भी परेशान है, उनका NPA हो रहा है। लॉकडाउन में इनका कोई भी सराहनीय कदम नहीं रहा। आज अगर सही से जांच हो तो करोड़ों लोग की मृत्यु हो गई है कोविड-19 से। मैं यस सरकार से चेताना चाहता हूँ कि अगर मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगाया गया तो कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी कराई है इस देश को, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीयों का पार्टी है, चुप नहीं बैठेगी। हम लोग आंदोलन और तेज करेंगे। मोदी सरकार को हटना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन
लाठीचार्ज भी कराना होगा, इनको प्रशासन को कराएंगे। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के निर्देश पर आज पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी मूल्य वृद्धि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आंदोलन हो रहा है। उसी के कड़ी में आज हम लोग समाहरणालय के बीच समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद कुमार मुकुल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर। नालंदा के सिलाव प्रखंड अंतर्गत सबैत पंचायत के भदारी गांव में मनरेगा के तहत हुए चबूतरा निर्माण में भारी लूट का मामला उजागर हुआ है। गांव में इसी साल अप्रैल माह में 8 लाख की लागत से छठ घाट का निर्माण कराया गया था, वो भी महज 4 महीने में ही जमींदोज हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 3 देवस्थान पर श्रमदान से चबूतरा निर्माण कराया गया था। सिर्फ ऊपरी सतह की मरम्मत कर मनरेगा से पैसा निकाल लिया गया है। आपस में चंदा इकट्ठा करके बाबा स्थान, भोला स्थान, बजरंगबली स्थान पर चबूतरा निर्माण कराया गया था, जिसमें गांव के बिचौलिया और मुखिया के द्वारा मनरेगा योजना के तहत 3-3 लाख तक की निकासी कर ली गई है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि श्रमदान से चबूतरा का निर्माण करवा रहे थे। इस फर्जीवाड़े की जानकारी प्रखंड के पीओ से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक की गई है, बावजूद अभी तक किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये जो चबूतरा बना साहब, ये हम लोग सारी गांव मिल करके इसको चंदा दे करके हम लोग बनाए हैं। अब बना ही रहे थे, गांव में हुआ सब मीटिंग करके कि जो विचारू व्यवस्था है उसको हम लोग अच्छा से बनाते, तो बना ही रहे थे। उसमें हम लोग ईटा, कारीगर, मिट्टी, इस पर सब मैंने जब दवाल पड़ा, फिर मिट्टी पड़ा, तब मुन्ना सिंह आया उधर से, एक मुन्ना नाम के लड़का, समझे कि नहीं। वो बोला कि भाई तो ठीक है, हम ही लोग बोले सब कि भाई तुम भी कुछ दो भाई इसमें। कहा ठीक है, जो खर्चा है हम भी देते हैं। तो फिर कुछ कभी कारीगर का भाव हो जाए, कभी लेबर के, तो भी खोज खाज के ला करके बने वो किया पैसा, बने उन लोग को हम ही लोग का पैसा मिलता गया। इस श्रमदान से बना है चबूतरा। अच्छा। इस चबूतरा को चंदा बिहरी करके पूरे गांव मिल करके हम लोग चंदा बिहरी कर करके सब घर से कोई 500, कोई 2000, 1000 करके दिए थे, चबूतरा बनाए थे। इस पर इन्होंने जो है मुन्ना कुमार काम कराए हैं, और जो है उन्होंने जो है इस पर पन्नी, कालीन पन्नी कर करके और चले गए। हम लोग को जानकारी था कि लोग अपने स्तर से ही देवस्थल का है, चंदे के रूप में देवस्थल का काम करा रहे हैं। हम लोग को ये पता नहीं था कि सरकारी टेंडर से काम हो रहा है। पूर्व से चबूतरा बना हुआ था, सिर्फ मेंटेनेंस किया गया है। केवल मेंटेनेंस किया गया है। अच्छा। ये हम नहीं, पूरे जितना भी आदमी है हम लोग काम इसमें लगाए हुए हैं। तो मतलब कि हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि यदि सरकार का फंड है, सरकार का पैसा है, तो उसमें सबका अधिकार बराबर है। इसको पुनः बढ़िया से जो है सही रूप से बना दिया जाए, जो कि कुछ दिन टिकाऊ हो। यही हमको आग्रह है। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। हाँ बताया जाए। जी सर, 4 महीना पहले जो है इस घाट का निर्माण हुआ था। अच्छा। घाट के निर्माण के क्रम में सर हम रोजगार सेवक को भी बोले थे कि मैम आप वहाँ जा रही हैं, कार्य का निरीक्षण कर रही हैं, तो आप देख लीजिए कि टुकड़ा टुकड़ी से घाट का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको कह दिए हैं। लेकिन इस बीच सर न तो रोजगार सेवक के द्वारा निरीक्षण हुआ, न पीओ के द्वारा निरीक्षण हुआ। जैसे तैसे जो है मुखिया अपना जो है ताकत से, रोजगार सेवक अपना ताकत से इस सीढ़ी का निर्माण किया। अच्छा। विरोध करने वाले व्यक्ति को जहां तहां धमकी भी देते चला गया कि यदि विरोध करेगा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा। गांव जो है अपना अस्थिर हो गया सर। निर्माण कर दिया, लगभग 8 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ, निर्माण हो गया सर। जैसे ही पानी पड़ा, जहाँ तहाँ टूट गया है सर। जैसे ही टूटा तो इसकी सूचना टेलीफोन से हम रोजगार सेवक को दिए सर, लेकिन विभाग के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर। ये टैक्स का है, ग्रामीण किसानों का टैक्स का पैसा है, जिसका ये लोग बंदरबाट कर रहा है। यहाँ कई एक चबूतरा जो है श्रमदान से बनाया गया, और श्रमदान के क्रम में अपना स्टिकर लगा के 3 लाख, 3.5 लाख रुपया का ये लोग अवैध निकासी किया है सर, जो बृहद पैमाने पर जांच का विषय है सर। और इसको आप लोग अपने सहयोग से एक निष्पक्ष जांच कमेटी बना करके इन तमाम योजनाओं की जांच करवाएं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर प्रसाद। इस योजना का जो बंदरबाट हुआ है, ये सीढ़ी बना है, इसका कंप्लेन भी किया गया था। मुख्यमंत्री के पास आवेदन दिया गया है, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।
कितना का लागत से बना है? 8 लाख से ऊपर के लागत इसमें लगा है। पूरे तरह से बर्बाद है, इसमें पूरा रोड़ी से बनवे किया है। कहीं भी सुनने में आ रहा है कि चंदा लेके बनाया गया था। वो 3 गो चबूतरा था, वो उस मैंने सामूहिक रूप से सर्व चंदा करके बनाया गया था। इस पर थोड़ा बहुत ही मरम्मत करके और पूरा योजना 3-3 लाख 2.5 लाख इस ढंग से सब पर पैसा निकाल लिया गया है। अभी घाट का क्या स्थिति है? इसका क्या स्थिति है? सीढ़ी पूरा बर्बाद हो गया है। पूरा बर्बाद हुआ इसमें जानवर या आदमी किसी का पैर पा सकता है और बाल बच्चा कभी भी मर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, कभी डूब सकता है। इस घाट पर कभी भी हादसा। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार शाही। सुपौल जिला में राजद कार्यकर्ता ने बिहार सरकार के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। जहां किशनपुर से चलकर सुपौल तक निकाला गया है। यह मार्च राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं राजद के पूर्व विधायक यदुवंश यादव ने कहा है कि पुलिस प्रशासन यहां के बेलगाम हो चुके हैं। गरीबों को थाने में पकड़कर ले जाकर हत्या करने के काम करती है। हत्या को आत्महत्या का नाम देकर साजिश भी किया जाता है। तो वहीं बग्घी गांव के सुरेश चौहान के हत्या होने की खबर भी कही, जिसका सीधा जिम्मेवार पुलिस प्रशासन को ठहराया है। चली गए कैसे का मार्च निकाला जा रहा है? पुलिस प्रशासन यहाँ की बेलगाम हो गई। गरीब को थाने में पकड़ कर ले जा करके मार करके हत्या करने का काम यहाँ की पुलिस करती है। और हत्या को आत्महत्या में बदलने की जो साजिश की गई है, 2 तारीख को सुपौल थाने के बगही गांव से सुरेश चौहान की गिरफ्तारी रात में करता है। वहां से मारते पीटते थाने तक ले जाता है और 5 लाख रुपए की मांग की जाती है। नहीं देने पर उसकी पुनः पिटाई होती है और उस पिटाई में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस मौत को पुलिस प्रशासन ने मिल करके हत्या को आत्महत्या में परिणत करके मामले को रफा दफा करने का काम किया। इसी थाने के अंदर दिन दहाड़े संजय पासवान की हत्या हो जाती है और उस हत्या को भी वो कहता है कि दारू के बोतल से वो स्वयं हत्या कर लिया। तो जिसने हत्या किया संजय चौहान का, सुरेंद्र चौहान का, उसी ने संजय पासवान के मामले में वही आईओ है और वो दूसरे पक्ष को संरक्षण देने का काम करता है और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहाँ से कहाँ तक आप लोग? ये किशनपुर से हम लोग चल करके समाहरणालय तक जाएंगे और जिला पदाधिकारी को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने का काम। आप अपना शुभ नाम और पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम यदुवंश कुमार यादव है, मैं पूर्व विधायक पिपरा। बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां खुले नाले में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घटना चौक थाना क्षेत्र के बाकालू खान इलाके की है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कलेजे के टुकड़े की मौत से परिजन काफी सदमे में है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, नाले के कारण मेरे बच्चा आज गई है। कितनी भी बच्चा यहाँ पर गिरती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आप लोग नाली बहुत जरूरी बनी है और गली बनाइए। गली में भी बहुत गिरती है। क्या आपकी बच्ची खेल रही थी? जी, खेल रही थी। और गली भी इतना डैमेज आप लोग नहीं बनाते हैं कि इतना आदमी गिरता है। किसी टाइम अगर कुछ होगा तो फिर आप ही लोग का ही है जिम्मेदारी। इतना गली बेकार है, इतना गली बेकार है कि बोलते बोलते सब लोग थक गए हैं। क्या उम्र होगी आपकी बच्ची की? 4 साल। सही बात। 4 साल। इतना गली डैमेज है। गली क्या नाम है बच्ची की? रोशनी खातून। आज यहाँ जो मामला हुआ है उसके बारे में क्या हुआ है? मामला वो हम तो थे नहीं यहाँ जी, ड्यूटी का जी मेरे बुलाने के लिए आया तो हम आए तो देखा ये बच्चा खत्म हो गया। क्या कितनी साल की बच्ची थी? 4 साल की। क्या नाम है उसका? रोशनी नाम है। रोशनी। तो कितने बजे निकली थी घर से खेलने के लिए, कुछ पता चला? अब
घर भी कितने बजे निकली, अब यहाँ पे कह रहा वो किस टाइम गई, थोड़ी हमको कुछ देखा नहीं कितने बजे निकली। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जफर है। एमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम अपने विधायक के साथ पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया पहुंचकर उन्होंने प्रमंडल पदाधिकारी से मुलाकात कर सीमांचल में बाढ़ की वजह से हो रहे कटाव की जानकारी दी और विभाग की लापरवाही को लेकर चिंता भी जताया है। मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि नीतीश कुमार के वादों को याद किया। अख्तरुल इमाम ने बताया कि नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि राज्य के संसाधन पर पहला हक आपदा पीड़ित का है, लेकिन मुख्यमंत्री के वादों का उनके पदाधिकारी मखौल बना। एमआईएम के 5 विधायक के मिलने का यहाँ आज कमिश्नर साहब से प्रोग्राम था। शहनवाज साहब घर के कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके हैं। एमआईएम के 4 विधायक, बादरूम के विधायक अंजार नईमी साहब, बायसी के जनाब रुकनुद्दीन साहब और फजल अहमद से जनाब भाईजाद अस्पी साहब और नाची अख्तरुल इमाम आपकी खिदमत पर हाजिर है। मामला ये है कि जब से हम लोग जीते हैं, क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बाढ़ और कटाव है। इसको लेकर हम लोगों ने सदन से लेकर विभाग से लेकर नीचे स्तर के पदाधिकारी तक हम लोगों ने लिखा पढ़ी करना, आवाज़ उठाना, सब कुछ काम किया है। अफसोस का मामला ये है कि सीमांचल की इस पट्टी में जो भौगोलिक वो है हमारा स्वरूप है वो बिहार के दूसरे हिस्से से अलग है। वर्षा भी सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, घनी नदियाँ भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और ढलान की वजह से तेज़ धारा की नदियाँ भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर हज़ारों एकड़ कृषि भूमि नदी में विलीन होती है, हज़ारों घर विलीन होते हैं और सरकारी और गैर सरकारी, चाहे वो भवन हो, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, सरकारी भवन हो, स्कूल हो, ये करोड़ों की संपत्ति हर साल नदियों में विलीन हो रही है। एक तमाशा चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि निर्माण भी और ध्वस्त भी हो जाए। इसके लिए अब तक कोई व्यापक प्रोग्राम नहीं बन सका। इसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मामला था वो ये है कि यास की बारिश की वजह से अब की बार 1 जून से ही नदियाँ भरी और कटाव शुरू हो गया और 15 जून के बाद ही यहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम करने की बात है। अगर 15 के बाद भी फ्लड फाइटिंग का काम कर लिया गया होता तो तालवाड़ी में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी के घर को बचा लिया गया होता, जिसको आप लोगों ने दिखाया है, जिनकी तस्वीर बाकी है। पटना के राजेंद्र नगर स्थानीय कैंप कार्यालय में भाजपा नेता सह महाराणा प्रताप भामाशाह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय बिहारी भैया का स्वागत किया गया है। दिल्ली से पटना लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अंगवस्त्र, मुकुट व पुष्प फूल दे करके उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के महाराणा प्रताप भामाशाह सेना व फ्रेंड्स ऑफ बिहारी भैया अपने संस्था के साथियों के साथ निरंतर 100 दिनों तक बिहारी, जीरादेई, पटना, यूपी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली तक जरूरतमंद जनता एवं विशेष रूप से कोरोना वायरस परिवारों की सेवा में समर्पित रहे। डॉक्टर बिहारी भैया की मां रसोई भोजन यानी कि सेवा प्रदान करने में थोड़ी आर्थिक परेशानी भी आई, तो इनके दोनों डॉक्टर बिटिया ने अपने वेतन व बेटा ने गोल्लक फोड़कर वृद्ध मां ने अपने पेंशन राशि सहयोग कर सेवा कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने को लेकर प्रेरित करते दिखे। और बड़ी बढ़ा दी। पिछले 30 सालों से जब नौकरी तलाश में दिल्ली गया था और जब पहचाना दिल्ली बनी, जैसे 30 वर्षों से मैं बिहार और बिहार करने वाले लोगों की सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ और देश और विदेश तक जहाँ जहाँ बिहार के प्रसारित होते हैं मैं उनकी सहयोग का मदद करता हूँ। हमारा सौभाग्य है, मैं काम कर रहा हूँ। अभी कोरोना काल में और उसमें जब ये पानी लगी हुई थी यहाँ, पिछले साल भी और पिछले साल कोरोना थी, हमारी संस्था हमारे तमाम भाई दोस्तों की ये तमाम सहयोगियों का के साथ से हम लोगों ने यहाँ कोरोना वायरस पीड़ितों को सेवा प्रदान की और यहाँ से उत्तर प्रदेश, लखनऊ होते हुए कानपुर, दिल्ली, गाजियाबाद और दिल्ली तक हमने सेवा प्रदान की। और प्रदान करने के बाद पहली बार मैं कल पटना लौटा, तो कल बिहार के तमाम जगहों में, केवल पटना ही में नहीं, तमाम जगह अभिनंदन के लिए लोगों ने बुलाया है। लेकिन कल हमारे मित्रों ने बोला कि नहीं, पहली शुरुआत छोटी से ही अपने घर में होगी, मतलब छोटी कार्यालय, कम कार्यालय है महाराणा प्रताप भामाशाह सेना का। तो मित्र भाइयों की इच्छा थी कि भैया छोटा ही स्टार्ट हो, तो शुरुआत अब हम यहाँ से स्टार्ट हो। तो आज का प्रोग्राम जो दूसरे दिन था अभिनंदन में कैंसिल कर दिया और पहले स्टार्ट यहीं से किया। और ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये बिहारियों के साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जा रही है। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें से एक छोटा सा प्रयास हमने किया कि दिल्ली से गाजियाबाद बहुत करीब जगह है, साहिबाबाद बहुत अच्छी जगह है, बगल में है, रोड के इस बार दिल्ली है, यहाँ साहिबाबाद गाजियाबाद है और वहाँ 90% लोग बिहार के लोग रहते हैं। हम मीडिया के जितने प्रमुख हैं सब लोग वही रहते हैं। हम लोगों ने सरकार की मदद से वहाँ एक महाराणा प्रताप के लिए 3 बीघा जमीन हम लोगों ने गवर्नमेंट एक्सपोजिशन हम लोग मिला है और
25 करोड़ रुपया उसके स्टैच्यू पे चबूतरा बनाने की सरकार ने दी है। योगी जी का कहना कि किसी जाति पात को लेकर आप चलेंगे तो मैं कभी आपके कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। महाराणा प्रताप किसी जाति के नहीं थे, भारतवर्ष के मान की बात है और सारे मजहब के लोगों को साथ मिलकर चले, मैं निश्चित ही आऊँगा। और पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समय दिया था कि कोरोना काल से डेट पोस्टपोन कर देंगे। आपके स्नेह और प्यार से हम लोग वहाँ 3 बीघा में मूर्ति तो बनाएंगे ही, हमारे जो भाई लोग वहाँ जाएंगे, भाई बन जाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, साथ में वहाँ बिजली की व्यवस्था भी करेंगे। और हमने महसूस किया, हम लोगों ने महसूस किया कोरोना काल में कि आज भी हजारों नहीं लाखों लोग भूखे रातों सो जाते हैं। कि हम लोगों ने जब काम किया तो आगे बढ़े, तो हम लोग वहाँ तो तुरंत स्टार्ट ही कर रहे हैं। और देश के कई जगहों में फ्री ऑफ कॉस्ट माँ की थाली लंगर सेवा लगातार हम लोग जारी करने जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आए खाए रहे। और छोटी मोटी रोजगार की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जो बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं, लंबा चौड़ा काम नहीं कर पाएंगे, एक छोटी रोड 10,000, 12,000, 15 अब से 20,000 तक की एक कारोबार हम देंगे, ताकि वो वहाँ रखकर अपना पेट पाले और वो बेटा कुछ लोग काम करें। औरंगाबाद जिले में जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत की समीक्षा की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पौष्टिक लड्डू व सत्तू का बना लड्डू का वितरण किया गया, जिसमें बच्चों के पोषण में सुधार किया जा सके। बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जिनको भी जरूरत है भेज दीजिएगा, हम चेंज करवा देंगे। बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से पिता और उनके दोनों बेटों की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। मृतक की पहचान विजय सिंह और उसके बेटे दीपक सिंह का काजू सिंह के रूप में की गई है। घटना दरिहट के खुदरा गांव की है। घटना की खबर आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। एक साथ 3 लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आज की घटना दीपक सिंह और विजय सिंह और वहाँ पे थे और वो लोग लाठी डंडा और तलवार लेकर इन लोगों से भिड़ना चाह रहे थे। इस बीच में थोड़ा सा समझौता हटाया गया दोनों को। जब हम यहाँ से इस तरह का घटना होने की आशंका हुई, हम और राकेश कुमार सिंह डेहरी थे, हम लोगों को पता चला, हम लोग वहाँ से आए। अभी कोई बातचीत भी नहीं हुई। हम लोगों को जैसे वो देखा और तलवार लेके हम लोगों पे अटैक किया, तो राकेश सिंह पे वो अटैक किया। इसके उनको बचाने के लिए दीपक सिंह आए, दीपक सिंह पर भी एक अटैक किया। और ये हम लोगों का जो किटा है, घर है, घर के दरवाजे के पास ये सब कुछ हो रहा था। वहाँ हम और राकेश सिंह साथ में गए हैं, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें विजय सिंह हमारे चाचा जी हुए, दीपक सिंह हमारे अनुज छोटे भाई हुए, चचेरा भाई, और राकेश सिंह छोटे भाई हुए हमारे अनुज। हम कहेंगे कि अभी पे जो अमन सिंह और सोनल सिंह और अजय सिंह, ये तीनों जो तलवारबाजी कर रहे थे, नंगा नाच ने दिखा रहे थे, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनको अरेस्ट किया जाए और मर्डर केस में उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह। क्या है आप? हम उनके बड़े भाई हैं। सर, यहाँ पर 3 लोगों की हत्या हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जमीन संबंधित विवाद में जो गोटिया 2 लोग हैं, जो गोटिया हैं, उनके बीच में मारपीट की घटना घटित हुई, जिस क्रम में एक पक्ष के 3 लोगों की मृत्यु हुई है। और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। और एक जो इस घटना को कारित करने में शामिल एक व्यक्ति जो कि खुद भी इंजर्ड है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मर्डर वेपन है, तलवार से घटना कारित की गई है, उसको बरामद किया गया है। इस मामले में अन्य जो भी अभियुक्त शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी।
सर हत्या की वजह क्या रही और तक किन्होंने कराई? अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसमें जमीन संबंधित विवाद भाइयों के बीच में चल रहा था और दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। उसी बीच में उसी विवाद को लेकर के आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और ये बिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से 15 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। जानकारी के अनुसार दरभंगा में 6, मुजफ्फरपुर में 3 समेत उत्तर बिहार के जिलों में 15 की मौत हुई है। पश्चिम चंपारण में 2, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी में 1-1 लोगों की मौत हुई है। जबकि दरभंगा जिले के बिरौल थाना के गौड़ा में 2 सगे भाई और 1 चचेरी बहन की मौत जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डूबने से हो गई है। फिलहाल की खबरें इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।